अगला ऑनलाइन टेस्ट का आप लोग तैयारी कर लीजिए। इसको क्या करें, क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, कॉपी में लिखें और उसके बाद याद करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गणना यंत्र जो होता है कौन सा होता है, तो आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको इसका सही उत्तर ओबेकस है। तो देखिए, ओबेकस लिखा हुआ है, इस पर आप टिक लगा दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा कैसे, तो एक नंबर आप दे करके प्रथम गणना यंत्र है लिख करके आप नीचे में आंसर में लिख दीजिएगा अवेकस, और बाद बाकी तीन ऑप्शन को छोड़ देना है। तब उससे क्या होगा, आपका कॉपी में शॉर्ट हो जाएगा और याद करने में आपको आसानी होगी। इस तरह से आपको वीडियोज को रोक रोक कर आप टोटल को फेयर कर लेंगे। तत्पश्चात आप क्लास में उसको दिखाएंगे और उसके बाद जो है आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उससे आपका क्या होगा, तैयारी अच्छी तरीक़ा से रहेगा तो आपको 100 में 100 मार्क भी आएगा। और आगामी एग्जामिनेशन कंपटीशन में जब आप बैठेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये मेरा उम्मीद है आप लोग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है पैकमैन मानक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग किस पे टिक लगाइएगा। देखिए, 2 नंबर का सही है तो ये आपको 1 नंबर का सही है। 1 नंबर पर आप क्लिक कर देंगे और इसका क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन लिख करके सिर्फ खेल लिख देंगे, बाद बाकी 3 ऑप्शन को छोड़ देंगे। मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है जिससे आपको याद करने में और कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो इस तरह से आप लोग नोट करके आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयारी कर सकते हैं आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, देखिए अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो इसका आपको देखिएगा सी नंबर ब्लेज पास्कल इसका आंसर होगा। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो देखिए, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और आपका ये जो है सही उत्तर डी है। देखिए, ये जो है सब गलत है, उपर्युक्त तीनों इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग इनमें से कोई नहीं पर आप लोग टिक लगा देंगे। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं है तो इसको कैसे लिखिएगा, आप लोग तीनों ऑप्शन को लिख करके और चौथा नंबर का क्वेश्चन भी इनमें से कोई नहीं लिख करके टिक लगा देंगे। तब आपको अंदाज़ा रहेगा सो ये क्वेश्चन जो है मेरा सो 3 नहीं है। नहीं तो हो सकता है आपको सही भी दे दे ऊपर में तो उसे पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है आप तीनों ऑप्शन को याद रखें और इस तरह से पूछ दे तो आपको इसमें टिक लगा के आगे बढ़े। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो देखिए, यह क्या, इसका क्या आंसर होगा, तो आप लोग इसका सी नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, ये विद्युत होगा जो कि सही है। एनालॉग कंप्यूटर है। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर जो है कौन सा होता है, तो इसमें सी नंबर का सही है। यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। देखिए, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो 3 नंबर का है, यानी कि निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। तो ये देखिए, सी नंबर का आप सही है, रेड हो गया तो ये इसका मतलब है ऊपर वाला आपका गलत है। इसी तरह आपको कहीं भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये गलत टिक लग जाता है, रेड दिखाएगा नहीं। तो आपको हरा वाला जो है उसको लिख लेना है, नोट कर लेना है। तो निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, ये एनालॉग कंप्यूटर है। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये देखिए, उपर्युक्त सभी इसमें से होगा, सबको पढ़ लीजिए अच्छी तरीक़ा से, इनमें से सभी होगा। तो आप लोग इस तरह से याद रखें, सभी को इनमें से डी नंबर सही है। तो आप लोग इसको चारों ऑप्शन को क्वेश्चन यदि आप लिखते हैं तो इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या है, तो ऐसी ये सभी इनमें से कोई नहीं। और 2 ऑप्शन यानी कि डबल जो ऑप्शन होता है दोनों बी और डी सही है, ऐसा आंसर आपको सही होता है तो उसका ऑप्शन ज़रूर लिख दे। बाद बाकी जो एक ही रहता है उसको, उस ऑप्शन को नहीं लिखें। तो इसमें चारों ऑप्शन लिख के 4 नंबर में ये सभी लिख दे तो आपको याद करने में ज़्यादा
सुविधा होगी और याद भी रहेगा। लैपटॉप क्या है, ऐसा पूछेगा आपको, लैपटॉप क्या है। तो इस तरह से आपको यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसका सही आप क्या आंसर देंगे, तो सही से सोचिए। तो ये देखिए तीनों ऑप्शन इसमें भी सही है, तो ये सभी होगा, तो आप इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो आपको ये भी देखिए एक था बहुत सारे प्रयुक्तों के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी, तो ये सभी आपको क्लिक कर देना है। ये टोटल आपका सही है, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपको ये चार ऑप्शन पढ़ लेना है और पूछ रहा है इनमें से कौन सही नहीं है, तो आपको उसका अर्थ लगाना है और जवाब देना है। तो देखिए इसमें आपको जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपको सही है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो देखिए कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया, तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको देखिए चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है, ये सही आंसर है। आप लोग सही आंसर पे टिक लगा के आप लोग याद रखें। उसके बाद है निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो ऐसा यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सुपर कंप्यूटर पर टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। तो इसको नोट करके रखें और याद रखें। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, देखिए समान रूप से जो प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग डिजिटल कंप्यूटर देखे होंगे, बहुत आप लोग यूज करते हैं। तो जो पढ़ाई में यूज होता है वो डिजिटल कंप्यूटर दुकान सब में लगा हुआ रहता है, डिजिटल कंप्यूटर रहता है। तो डिजिटल कंप्यूटर पे आप लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए CRAY क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखें, सुपर कंप्यूटर पर टिक लगावे। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी, तो ऐसा पंचम, ये ऐसा पूछ देगा, पंचम पीढ़ी की कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी होगी, तो आप लोग ज़रूर ए नंबर पे टिक लगाइएगा, घर घर उपयोग, ऐसा आपको माना जा रहा है। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयुक्तों के लिए सुविधाजनक होते हैं, वैसे कंप्यूटर को आप कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, तो आपको लैपटॉप कहते हैं। आप लोग खुद यूज करते हैं, तो लैपटॉप सबसे छोटा होता है। चिप्स के उत्पाद हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है, तो आपको ऐसा कहेगा चिप्स के उत्पाद हेतु निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है, तो आप लोग किसको टिक लगाएंगे, तो देखेंगे सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन का ज़रूरत होता ही है, जिसको चिप्स बनाने में उपयोग किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो ऐसा आपको आंसर दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपको तीसरे पीढ़ी, आपको तृतीय, थर्ड जनरेशन जो होता है उसमें हुआ था, तो आपको थर्ड पे, 3 पे टिक लगा देना है और आगे बढ़ना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो आप लोग देखिए बेल प्रयोगशाला में, तो इस पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा जो सही है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसा यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इनमें से देखिए ये जो है तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं, आप टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, तो आप लोग 1976 पर क्लिक कर देंगे, तब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है
तो आप लोग देखिए माइक्रो कंप्यूटर पर क्लिक करके आप सही जवाब दे सकते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित, देखिए याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग सिद्धार्थ पे क्लिक कर दीजिएगा जो सही है। उसके बाद है सबसे तेज कंप्यूटर होता है। सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है उसको देखते हैं। तो सबसे तेज कंप्यूटर, तो आप लोग किस पे क्लिक करेंगे? सुपर कंप्यूटर पर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। उसके बाद है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में जो है निर्मित कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग सी नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा, सुपर कंप्यूटर ही होता है। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो ऐसा यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको 2 नंबर पे क्लिक कर देना है, सेकेंड पीढ़ी के, यानी कि 2 जो होता है वो आपको फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर के सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? तो ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर में किस पीढ़ी में हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग किसको जवाब देंगे कि कौन सा आंसर है? तो चौथा में, यानी कि 4th जनरेशन में इसका क्या हुआ, प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग 3rd जनरेशन के कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, 3 में टिक लगाएंगे, 3 में टिक लगाएंगे। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऐसा यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग सही जवाब चीन मारिएगा, जो कि गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में और लिखेंगे।